कुछ और विचारणीय संदेश। 1. सारबचन राधास्वामी वार्तिक में लिखा है, यह जगत नाशवान है और सब असबाब भी इसका नाशवान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वो है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नर देह में दी हैं, उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल, जो कि सुरत यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। 2. बाबा जयमल सिंह जी फरमाते हैं, मन को पकड़ने की युक्ति सतगुरु के वचन हैं। दूसरी युक्ति शब्द धुन है। तीसरी धुन से प्रीत लगाना है, और चौथी उसमें रस का प्राप्त होना है। फिर सतगुरु का स्वरूप मन में उतर जाता है। जैसे शीशे में अपना चेहरा खूब अच्छी तरह से दिखाई देता है, उसी तरह सतगुरु के स्वरूप का चेहरा ज्यों का त्यों अंतर में मन में दिखाई देगा। जब हर वक्त मन की वृत्ति या तवज्जो, जो सुरत का अंश है, रोज रोज भजन करने से निर्मल होती जाएगी, और जब मन से कुल संसार की वासना निकल जाएगी, तब मन कभी बाहर की वृत्तियों के साथ नहीं जाएगा, केवल सतगुरु के स्वरूप में रहेगा। फिर सतगुरु उसको दया की दृष्टि से देखेंगे। जब सतगुरु की दया की दृष्टि उस पर पड़ेगी, तब मन के सब स्थूल विकार दूर हो जाएंगे और वह सुरत के द्वारा प्रीत करेगा। सुरत शब्द की धार धुन से प्रीत करेगी। फिर धुन सुरत को परख कर अपने साथ मिलाकर थोड़ा सा रस देगी। 3. महाराज जगत सिंह जी के वचन हैं, रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संतमत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उनके अनुसार हमारी रहनी ना हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। 4. संत तुकाराम जी फरमाते हैं, हैरान हूं मैं दुनिया के लोगों पर जो कभी खुद का भला नहीं सोचते। लगता है उन्हें खुद पर बहुत गर्व है, पर अंत में कौन मददगार होगा उनका। वे इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या जवाब देंगे वे मौत के फरिश्ते को? क्या भूल गए हैं वे कि उनको भी मरना है? किस बात से इतने खुश हैं वे? क्या हो गया है उनकी अक्ल को? ऐसा कौन सा काम है जिसे वे कर नहीं सकते? प्रभु को याद करके वे बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? इसका कोई मूल्य तो नहीं चुकाना पड़ता उनको। 5. ब्रदर लॉरेंस लिखते हैं, शुरू शुरू में अपने आप से ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, परंतु उसके बाद केवल अकथनीय शांति ही शांति रह जाती है। जब हम पर मुश्किलें आएं तो हमें सिर्फ प्रभु की शरण में जाना चाहिए और उससे उसकी दया मांगनी चाहिए। जब वो दया करता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। आमतौर पर लोग जब तप आदि अभ्यास करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, और प्रेम, जो सभी आध्यात्मिक साधनाओं का मकसद है, उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसी क्रियाओं के परिणाम देखकर इनकी असलियत सामने आ जाती है। इसीलिए इन साधनाओं द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष लाभ नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति के लिए न तो कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है और न ही अधिक ज्ञान की। उसे पाने के लिए तो बस एक दिल चाहिए जो उसमें रम जाए, जो उसके लिए हो और केवल उसी से प्यार करे। 6. महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, संतमत में ऐसी कोई भी खास प्रार्थनाएं नहीं हैं जिन्हें आप
दिन में 4 या 5 बार दोहरा लें। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं। मालिक रहता है और आप होते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है। और ये प्रार्थना केवल भजन के द्वारा ही संभव होती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहां हैं। 7. शेख अबू सईद फरमाते हैं, बस अपने चेहरे का नूर ही साथ ले जा पाओगे तुम। बाकी सब, तेरे दुख, तेरे सुख और सब जिन्हें तू अपना समझता है, यहीं छोड़कर जाना होगा तुम्हें। बस तेरे चेहरे का नूर ही साथ जाएगा तेरे। 8. रूमी लिखते हैं, अपने प्यार की पहली कहानी सुनते ही मैंने तेरी तलाश शुरू कर दी। ये सरासर मेरी नादानी थी, ना समझी थी। प्रेमी अंत में एक दूसरे को मिलते नहीं, वे तो पहले से ही एक दूसरे में समाये होते हैं। हेक्टर एस्पोंडा डबिन की पुस्तक हौ जीवा नाम ते आए, तन मन से परे की यात्रा का समापन। कॉपीराइट 2006-2014 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।